दोस्तों, सैमसंग एक बहुत बड़ा ब्रांड है, इतना बड़ा कि तकरीबन घर घर में है। चाहे वो स्मार्टफोन हो या रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन हो या एलईडी टीवी, लैपटॉप हो या एसी, सैमसंग आपको अपने घर में कहीं न कहीं नजर जरूर आएगा। लेकिन अगर हम कहें कि सैमसंग की शुरुआत नूडल्स बेचने से हुई तो क्यों, चौंक गए ना? यही तो हमारी खासियत है। देखने वाले कहते हैं ऐसी शानदार रिसर्च, ऐसी लाजवाब वीडियोस, भाई वाह। तो आप भी इस फीलिंग से महरूम न रहें, बस झट से सब्सक्राइब करें और पट से बेल आइकन प्रेस कर दें। दोस्तों, आपको मजीद चौंका दें तो सुनिए, दुनिया की सबसे बुलंद इमारत बुर्ज खलीफा भी सैमसंग ने बनाई है। यही नहीं, मलेशिया का पेट्रोनास ट्विन टावर और ताइवान का बड़ा फाइनेंशियल सेंटर टाइपे 101 भी सैमसंग ने तामीर किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि कहाँ ग्रोसरी, कहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स और कहाँ कंस्ट्रक्शन, ये हो क्या रहा है भाई? अच्छा, हौसला रखिए, हम आपको सब कुछ तफसील से बताते हैं। दोस्तों, हर बड़ी कंपनी की तरह सैमसंग की शुरुआत भी बहुत हम्बल यानी आजिजाना थी। ये 1938 की बात है, मतलब पाकिस्तान और भारत बनने से भी 9 साल पहले की। ली ब्योंग ने साउथ कोरिया में सैमसंग की बुनियाद रखी। इब्तदा में जैसा हमने बताया कि सैमसंग एक ट्रेडिंग कंपनी थी जो खाने पीने की चीजें जैसा कि नूडल्स, ड्राई फिश और ग्रोसरी में डील करती थी। उसके करीब 40 मुलाजिमीन थे। ली ब्योंग बहुत कमाल कारोबारी सोच के मालिक थे। जैसे ही सैमसंग ने तरक्की करना शुरू की, ली ब्योंग ने मुख्तलिफ कामों में टांग फंसाना शुरू कर दी। सबसे पहले वो टेक्सटाइल में आए, उसमें भी कामयाबी मिली। फिर सैमसंग ने शुगर रिफाइनरी का काम शुरू कर दिया। दोस्तों, टर्निंग पॉइंट उस वक्त आया जब 1969 में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स का जन्म हुआ। सैमसंग का दीगर इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड से एक हाथ ऊपर था, क्योंकि सैमसंग को दीगर बिजनेस से भी इनकम आती थी। इसीलिए सैमसंग कंपनी खुलकर खेलने लगी। 1970 में सैमसंग ने पहला ब्लैक एंड व्हाइट टीवी लॉन्च किया, जिसके बाद सैमसंग ने रेफ्रिजरेटर्स और माइक्रोवेव ओवन भी बनाया। मतलब एक चीज हिट जा रही थी। इस दौरान सैमसंग ने इंश्योरेंस कंपनी भी बना डाली, जो आज दुनिया की 14वीं बड़ी कंपनी है। दोस्तों, आपको एक झटका और दें तो सुनिए, सैमसंग फाइटर जेट और वॉर टैंक भी बनाती है। इतना ही नहीं, बहरी जहाज भी बनाती है। मतलब सैमसंग कुछ भी करती है, कुछ भी। अच्छा, आगे चलिए। 1983 में सैमसंग ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में भी कदम रखा। ऐसा नहीं था कि सैमसंग ने जो भी बनाया वो हिट ही हुआ। सैमसंग का बिल्ट इन कार फोन बुरी तरह फ्लॉप हुआ। फिर 1988 में SH100 नाम का एक मोबाइल फोन लॉन्च किया, वो भी फ्लॉप हो गया। दरअसल सैमसंग का सोनी जैसी कंपनियों के साथ सख्त मुकाबला था और यहाँ जीत थी क्वालिटी की, जिसमें सैमसंग पीछे थी। 1993 में जर्मनी में एक मीटिंग हुई, जिसमें सैमसंग के 200 से ज्यादा करता धरता जमा हुए। सैमसंग के CEO ने उस वक्त कहा कि क्वालिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। उन्होंने एक तारीख साज जुमला कहा कि अपनी बीवी और बच्चों के अलावा सब कुछ बदल दें। सैमसंग कंपनी ने $50 मिलियन के हार्डवेयर को जलाकर राख कर दिया और 1995 में उसी राख से सैमसंग एक नए रूप में उभर कर सामने आई। बेहतर क्वालिटी और जदीद कटिंग एज टेक्नोलॉजी। ये बात कस्टमर्स के भी दिल को लगी। दोस्तों, ये बात तो वाज़ेह हो गई कि सेल फोन इंडस्ट्री में सैमसंग बहुत पहले आया, लेकिन जब स्मार्टफोन आया तो सैमसंग ने मौके को गनीमत जाना। 2010 में सैमसंग गैलेक्सी S सीरीज मुतारिफ कराई गई, जिसने तहलका मचा दिया। उसके साथ साथ सैमसंग कंपनी 50 के करीब फोन भी मार्केट में लाई। इसमें हर तबके के लिए फोन था, मतलब सस्ता भी था और महंगा भी। सैमसंग ने गैलेक्सी नोट सीरीज में सबसे बड़ी स्क्रीन मुतारिफ कराई। दोस्तों, सैमसंग की मार्केट स्ट्रेटेजी बहुत ही कमाल थी, जिसने एप्पल को बड़ा झटका दिया। सैमसंग का कहना था कि उनका सेल फोन आईफोन के लेवल का है। तो दोस्तों, वो दिन और आज का दिन। 40 मुलाजिमीन से शुरू होने वाली सैमसंग के आज लाखों एम्प्लॉयज हैं और एप्पल के बाद ये दुनिया की दूसरी बड़ी कंपनी है। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। देखते रहिए एक्सप्लेनर उर्दू।